हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 की एक्सरसाइज जो हमने बीच में छोड़ दी थी उसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमने प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या दिया गया है? दो भुजाएं हमें दी गई हैं 6 सेंटीमीटर की और 4.5 सेंटीमीटर की, और उनके बीच का कोण हमें कितना दिया गया है? 120। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं। देखिए बच्चों, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। हमने एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची, इसे हम नाम दे देंगे ए बी। हमने इसे नाम दे दिया। अब क्या करेंगे? दूसरी हमें क्या करनी है? 4.5 सेंटीमीटर की, और उनके बीच का कोण कितना आना चाहिए? 120 डिग्री। तो सबसे पहले अब हम इनके बीच में 120 का कोण बना लेंगे, और जितने पर कोण बनेगा उसे 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो देखिए बच्चों, बिंदु ए से हम क्या करेंगे? 120 डिग्री का एक बिंदु लगाएंगे, और इसी पे हम क्या करेंगे? कितने की रेखा खींच देंगे? 4.5 सेंटीमीटर की। हमें कितने की बनानी है? 120 डिग्री का कोण बनाना है। कितनी दूरी पे? 4.5 सेंटीमीटर पर। देखिए, 4.5 सेंटीमीटर पर लाइन खींचते हैं। ये हमारा 120 आया है यहाँ पे, तो हमें कितनी खींचनी है? 4.5 सेंटीमीटर की। देखिए 4.5 सेंटीमीटर हो गया। हम अपना कोण माप के देख लेते हैं 120 बना या नहीं। देखिए, तो बच्चों हमारा कोण कितना बन गया? 120 डिग्री का कोण बन गया। अब हम इसे भी एक नाम दे देते हैं। मान लिया हमने इसे नाम दे दिया सी। ये हो गया सी। अब देखिए, ये जो हमारा बिंदु सी आया है, क्योंकि हमें क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज तो तभी बनेगा जब ये हमारी तीनों आकृतियां, जब ये हमारे तीनों बिंदु एक साथ बंद हो जाएंगे। तो त्रिभुज कैसे बनेगा? जब हम बिंदु बी को कहाँ मिला देंगे? बिंदु सी के साथ मिला देंगे। देखिए, बिंदु बी को हमने बिंदु सी से मिला दिया। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। अब क्या करेंगे बच्चों? हम इनके शीर्ष लंब खींचेंगे। देखिए, यहाँ पे शीर्ष क्या दिया गया है? ए, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी। तो हम शीर्ष लंब खींचेंगे। शीर्ष लंब मैंने आपको बता दिया कैसे खींचते हैं। जैसे हमारा एक शीर्ष ए है, तो जिस शीर्ष के सामने कोई भुजा होती है, हम क्या करते हैं? उस पर एक लंब खींचते हैं। जैसे ए के सामने क्या भुजा है? बी सी भुजा है, तो हम बी सी पर लंब खींचेंगे। ऐसे ही शीर्ष बी के सामने क्या भुजा है? ए सी है, तो इस पर लंब डालेंगे। और शीर्ष सी के सामने कौन सी भुजा है? ए सी। तो इसी प्रकार से हम इन सभी भुजाओं पर हम क्या कर डालेंगे? शीर्ष लंब डालेंगे। देखिए कैसे करते हैं शीर्ष लंब। जैसे हमें ए के सामने वाली भुजा पर करना है, तो हम क्या करेंगे? प्रकार लेंगे, और प्रकार को हम अपने शीर्ष ए पर लेके आएंगे। और शीर्ष लंब मैंने आपको बताया था कैसे खींचते हैं। जो उस सामने वाली भुजा को हम एक चाप की मदद से काटते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे प्रकार रखी, तो क्या ये काट देगी इसे? अगर ये उसे नहीं काटेगी तो हम क्या करेंगे? अपनी रेखा को थोड़ी बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से चाप लगाएं तो ये इसे आसानी से काट देगी। तो देखिए, हम इस पे चाप लगाते हैं। हमने शीर्ष ए को केंद्र मानते हुए रेखा बी सी पर एक चाप लगाया। अब क्या करेंगे? जहाँ पर भी ये चाप काटेगा रेखा को, हम उसे कोई नाम दे देंगे। मान लिया हमने उसे नाम दे दिया डी और ई। अब बिंदु डी और ई को केंद्र मानते हुए हम चाप लगाएंगे। देखिए, डी और बिंदु ई को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। देखिए बच्चों, बिंदु डी को केंद्र मानते हुए हम एक चाप लगाते हैं, और इसी प्रकार बिंदु ई को केंद्र मानते हुए हम एक चाप लगाएंगे। बिंदु ई पे प्रकार की नोक रखेंगे, और हम क्या करेंगे? एक चाप इस प्रकार लगाएंगे कि वो रेखा जो हमने बिंदु डी से चाप लगाया है उस चाप को काट दे। ये हो गया हमारा इसका प्रतिच्छेदन। अब क्या करेंगे? शीर्ष से इसे मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। देखिए, देखिए बच्चों, हमने शीर्ष ए से इस रेखा बी सी का शीर्ष लंब खींच दिया। अब हम इसे कोई नाम दे देंगे। मान लिया हमने जो ये हमारा शीर्ष लंब आया है, इस शीर्ष लंब का नाम दे दिया हमने ए एफ। तो ये हमारा शीर्ष लंब क्या हो गया? ए एफ हो गया। क्या नाम दे रहे हैं? ए एफ। तो हमारा
रेखा BC का शीर्ष लंब क्या हो गया, AF हो गया। अब क्या करेंगे, शीर्ष A से तो हमारा लंब खिंच गया, शीर्ष लंब। अब क्या करेंगे, बिंदु B को या शीर्ष B को लेते हुए हम रेखा CA का शीर्ष लंब खींचेंगे। देखिए खींचते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रकार को बिंदु B पर लेके आएंगे और हम देखेंगे क्या रेखा पर चाप लग जाएगा। देखिए चाप नहीं लग पाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये रेखा अपनी आगे बढ़ानी पड़ेगी, बहुत आगे बढ़ानी पड़ेगी हमें ये रेखा। जब भी हमारा चाप नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, उस रेखा को आगे बढ़ा लेंगे। देखिए बच्चों, हमने ये रेखा, दोनों रेखाएं हमने AB भी अपनी आगे बढ़ा ली है और हमने CA भी आगे बढ़ा ली है। हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, उससे हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए क्या अब हम इससे चाप लगा सकते हैं जो इस रेखा को काटेगी। देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, शीर्ष B को केंद्र मानते हुए क्या करेंगे, रेखा, ये जो हमारी रेखा CA है, अब ये हमने कहाँ तक बढ़ा लिया है, ये आगे तक बढ़ा लिया है, यहाँ तक। तो अब ये हमारी यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ये यहाँ तक हो गई है। तो हम क्या करेंगे, शीर्ष B के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा, इस पे हम चाप लगाएंगे। देखिए चाप लगाते हैं। हमने ये चाप लगाए और जहां पर ये चाप काटेंगे हम उसे कोई नाम दे देंगे। मान लिया यहां पर हमने इसे नाम दे दिया G, हमने इसे नाम दे दिया G और इसे नाम दे दिया H। अब G और H को केंद्र मानते हुए हम दो चाप लगाएंगे। देखिए G, ये हमारा यहां पे कटा, G को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाते हैं। हमने G को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया। अब इसी प्रकार H को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे। बिंदु H पे हमने अपनी प्रकार रखी, अब प्रकार के साथ हम एक चाप लगाएंगे। देखिए दूसरा चाप हम बिंदु H को केंद्र मानते हुए लगाते हैं। देखिए ये चाप हमारा लग गया बिंदु H को केंद्र मानते हुए। तो ये हमारी रेखा CA पर क्या हो गया, हमने एक चाप लगा दिया बिंदु H और G को केंद्र मानते हुए। तो ये हमारा हो गया शीर्ष B से हमारा शीर्ष लंब हो गया। अब हम इसे बिंदु B से शीर्ष B से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। जिस प्रकार हमने शीर्ष A से रेखा खींची थी, इसी प्रकार हम शीर्ष B से रेखा खींच देंगे। देखिए बच्चों क्या किया हमने, शीर्ष B से हमने इसे मिला दिया, तो हमारी ये रेखा हमारी हो गई, शीर्ष लंब हो गया। देखिए बच्चों, अब इसे कोई नाम दे देते हैं। हमने इसे नाम दे दिया I, इसे नाम दे दिया हमने I। तो अभी तक हमारे कौन कौन से शीर्ष लंब आ गए, एक तो हमारा AF शीर्ष लंब आ गया और एक हमारा BI शीर्ष लंब आ गया। दो शीर्ष लंब हमारे आ चुके हैं। तो हम क्या, हमारा शीर्ष C बचा है। अब क्या करेंगे, शीर्ष C के सामने वाली भुजा को काटेंगे दो भागों में। देखिए शीर्ष C पर अपनी प्रकार रखेंगे, C पर अपनी प्रकार रखी और क्या करेंगे, अब हम सामने वाली रेखा पर चाप लगा देंगे। देखिए हमने ये चाप लगा दिया और हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार हम इसे एक नाम दे देंगे। हमने इसे नाम दे दिया, ये हमारा यहाँ पे काटा J और इसे नाम दे दिया हमने K। अब हम क्या करेंगे, बिंदु J को और बिंदु K को केंद्र मानेंगे। ये हमारा बिंदु J को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे। हमने बिंदु J को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और इसी प्रकार बिंदु K को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। देखिए उसी प्रकार बच्चों हमने बिंदु K को केंद्र माना और एक चाप लगा दिया। तो ये भी हम क्या करेंगे, इसे शीर्ष C से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। देखिए बच्चों, शीर्ष C से मिलाती हुई रेखा खींचते हैं। शीर्ष C से मिलाती हुई हमने ये रेखा खींच दी। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये दो तो हमारे शीर्ष यहाँ पे मिल गए। हमें प्रश्न में क्या करना था, हमें ये देखना था क्या उन सभी के शीर्ष लंब एक रेखा पे मिलते हैं, क्या वो संगामी हैं या नहीं हैं। तो हमारे ये दो तो मिल गए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये F जो हमने खींचा है, इसे हम आगे बढ़ाती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमारे अब देखिए कितने हमारे शीर्ष लंब आ गए, एक तो AF आ गया, ये वाला हमने कहाँ तक बढ़ा दिया, यहाँ तक बढ़ा दिया। ये रहा हमारा यहाँ तक। इसे मान लिया हमने यहाँ पे AF
ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया पहला शीर्ष ए का ये हो गया। अब शीर्ष बी का हमने खींचा इसके सामने वाली भुजा पर, शीर्ष बी का हमने सामने वाली भुजा कितनी है, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक, तो इसका ये हो गया। और हमने इससे शीर्ष सी से खींचा, इसका ये हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, इनके शीर्ष देखिए, जो शीर्ष लंब हमने खींचे हैं वो यहाँ पर किसी एक बिंदु पर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मान लिया हमने इसे बिंदु कोई ओ मान लिया। अब देखिए हमारा एक तो ए एफ आ गया, एक बी आई आ गया और अब हम क्या करते हैं, इसे भी कोई नाम दे देते हैं। जैसे इसे नाम दे दिया हमने सी एल, तो ये हमारा क्या हो गया, सी एल। ये हमारे 3 शीर्ष लंब हो गए, ए एफ, बी आई और सी एल। ए एफ हो गया शीर्ष ए पर, बी आई बिंदु शीर्ष बी पर और सी एल शीर्ष सी पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि सभी शीर्षों के जो शीर्ष लंब हैं वो क्या हैं, संगामी हैं, मतलब किसी एक बिंदु पर जाकर मिल रहे हैं। यही हमें क्या करना था, क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे। देखिए इस प्रश्न की थ्योरी लिखते हैं, किस प्रकार लिखेंगे। देखिए बच्चों, हमने क्या किस प्रकार से व्याख्या लिखी, हमें क्या दिया गया है, हमें त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हैं और उनका एक कोण दिया गया है। हमें रचना क्या करनी है, हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है उससे, और उसके शीर्ष लंब की रचना करनी है। उसी प्रकार से जो हमने काम इसमें किया बनाने के लिए, वो हमने यहाँ पे रचना के चरण में लिख दिया। जैसे हमें क्या करना, क्या किया हमने, सर्वप्रथम दी गई मापों के आधार पर हमने एक त्रिभुज की रचना कर दी। ये हमें 6 सेंटीमीटर की दी गई थी और ये हमने यहाँ से 120 डिग्री के कोण पर हमने 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली और फिर हमने ये त्रिभुज को यहाँ से यहाँ मिला दिया। उसके बाद हमने एक के बाद एक करके शीर्षों को केंद्र माना, ए को केंद्र मानते हुए हमने ये चाप लगाया और यहाँ से हमने ये रेखा खींच दी और उसे हमने आगे तक बढ़ा लिया। उसके बाद हमने शीर्ष बी को केंद्र माना और उसके सामने वाली भुजा पर 2 चाप लगाए ये, और फिर शीर्ष बी से मिलाती हुई हमने एक रेखा खींच दी। इसी प्रकार हमने शीर्ष सी को केंद्र माना और उसके सामने वाली भुजा पर 2 चाप लगाए हमने, और उससे मिलाती हुई हमने एक रेखा ये खींच दी सी एल। हमने देखा कि ये तीनों जो रेखाएं हमारी खींची गई हैं वो बिंदु ओ पर मिल रही हैं। यही हमसे वो प्रूफ करवा रहा था कि त्रिभुज के जो शीर्ष लंब हैं वो संगामी होते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हमारा यहाँ पे प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे इसी का। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्या दिया गया है, 2 भुजाएं हमें दी गई हैं 5 सेंटीमीटर की और 4 सेंटीमीटर की, और उनके बीच का कोण हमें कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। देखिए बच्चों, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। हमने एक रेखा खींची 5 सेंटीमीटर की, इसे हम कोई नाम दे देंगे। क्या नाम दे दिया हमने इसे, ए और बी हमने इसे नाम दे दिया। और इनके बीच का कोण हमें कितना बनाना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाना है। हमें पता है 90 डिग्री का कोण क्या है, एकदम सीधा बनता है। तो चांदा लेंगे हम, चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए चांदे की सहायता से हम 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। कितने सेंटीमीटर का बनाना है, 4 सेंटीमीटर का। तो देखिए पहले हम एक डॉट लगाएंगे 90 डिग्री पे, हमने एक डॉट लगा दिया 90 डिग्री पे। अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच देंगे इससे बिंदु ए से होते हुए। देखिए हमारा 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो हमने 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी। तो देखते हैं हमारा कोण 90 डिग्री का बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिए बिल्कुल हमारा कोण 90 डिग्री का बन रहा है। अब हम इस चांदे को हटा देंगे और इसे बिंदु क्या मान लेंगे, इसे बिंदु सी मान लेंगे। ये हमारा बिंदु सी हो गया, हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया ये। अब हम त्रिभुज की रचना करेंगे। त्रिभुज की रचना क्या है, एक बंद आकृति होनी चाहिए। तो बंद आकृति करते हैं इसे। देखिए बिंदु बी को हमने बिंदु सी से मिला दिया, तो हमारा ये त्रिभुज बन गया। अब हमें क्या करना है, इसे देखिए ये कितने की होगी हमारी, 5 सेंटीमीटर की, और दूसरी कितनी हुई हमारी, 4 सेंटीमीटर की, और ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। हमारी त्रिभुज की यहाँ तक हमारी आकृति कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, इनके शीर्ष लंब और खींचने हैं, मतलब शीर्ष के सामने वाली भुजा के लंब खींचने। देखिए सबसे पहले बिंदु ए को लेंगे। शीर्ष लंब कैसे खींचते हैं हम, प्रकार की सहायता से। देखिए कैसे खींचेंगे, सामने वाली भुजा को 2 चाप की सहायता से काटेंगे। देखिए अगर हमारी भुजा
छोटी रह जाएगी तो हम उस भुजा को आगे बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शीर्ष ए को केंद्र मानते हुए हम रेखा CB पर, उसके सामने वाली रेखा पर हम एक चाप लगाएंगे। देखिए सामने वाली रेखा पर हमने एक चाप लगाया और हम मान लेते हैं उसे कोई बिंदु मान दे देते हैं, नाम हमने उसे नाम दे दिया D और E नाम दे दिया हमने इसे। अब क्या करेंगे, नाम क्यों दिया हमने, क्योंकि हमें आसानी रहेगी। देखिए अब हम कहेंगे कि बिंदु D को और बिंदु E को केंद्र मानते हुए, बिंदु D को केंद्र मानते हुए और बिंदु E को केंद्र मानते हुए हम एक चाप लगाएंगे। बिंदु D को केंद्र मानते हुए हमने एक चाप लगाया, इसी प्रकार बिंदु E को केंद्र मानते हुए हम एक चाप लगाएंगे। और जहां पर भी इनका प्रतिच्छेदन होगा, जैसे बिंदु D से हमने एक चाप लगाया और बिंदु E से चाप लगाया, जहां भी इनका प्रतिच्छेदन होगा वहीं से हम शीर्ष को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। देखिए शीर्ष से जाती हुई एक रेखा खींचते हैं, शीर्ष A का खींचा है ये हमने, तो शीर्ष A से जाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे। ये हमने शीर्ष A से रेखा खींच दी, मतलब उसका शीर्ष लंब खींच दिया। तो इसे कोई नाम दे देंगे, हमने इसे नाम दे दिया AF, इसे हमने नाम दे दिया। तो हमारा एक शीर्ष क्या आ गया, AF आ गया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु B को केंद्र मानेंगे, या कहें कि शीर्ष A को केंद्र मानते हुए उसके सामने वाली रेखा पर दो चाप लगाएंगे। देखिए उसके सामने वाली रेखा क्या है, इस पर हम बिना रेखा को बड़ी किए चाप नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी ये रेखा छोटी है। तो हम क्या काम करेंगे, इस रेखा CA को क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। देखिए बच्चों हमने क्या काम किया, हमने CA रेखा को आगे तक बढ़ा लिया, डॉट 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 करके हमने आगे बढ़ा लिया। क्यों, क्योंकि हमारी ये रेखा छोटी पड़ रही है, इस पर हम चाप इतनी दूरी पर हम चाप नहीं लगा सकते शीर्ष को केंद्र मानते हुए, पर चाप लगाएंगे। देखिए चाप लगाते हैं इस रेखा पर, देखिए बच्चों ये हमने इस रेखा पर चाप लगा दिया और जहां भी इस रेखा पर दोनों जगह ये काटेगा उसे कुछ नाम दे देंगे। हमने इसे नाम दे दिया G और इसे नाम दे दिया H। अब G और H को केंद्र मानते हुए हम इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। देखिए बिंदु G को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे और बिंदु H को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाएंगे। G को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, इसी प्रकार H को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। तो देखिए बच्चों हमने क्या किया, ये शीर्ष B से हमने रेखा CA का हमने शीर्ष लंब खींच दिया। अब शीर्ष लंब खींच दिया तो हम क्या करेंगे, शीर्ष को मिला देंगे जिस प्रकार हमने शीर्ष A को मिलाया है। तो देखिए बच्चों मिलाएंगे, हमने शीर्ष B से उसके सामने वाली भुजा पर एक शीर्ष लंब ये खींच दिया, शीर्ष लंब खींच गया और उसे मिलाती हुई हमने एक रेखा भी खींच दी। इसे भी कोई नाम दे देंगे, मान लिया हमने इसे नाम दे दिया, हमने इसे नाम I दे दिया। तो देखिए बच्चों हमने क्या नाम दे दिया, इसे I नाम दे दिया। तो हमारा क्या खिंच गया, ये BI हमारा दूसरा शीर्ष लंब खिंच गया। अब हमारा तीसरा शीर्ष लंब खिंचेगा कौन सी रेखा पर, रेखा AB पर, उसके सामने वाली रेखा पर। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस रेखा AB को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अगर हमारा चाप नहीं लग पाएगा। देखिए पहले देखते हैं क्या चाप लग जाएगा इस रेखा पर। देखिए बच्चों इस रेखा पर चाप नहीं लग पाएगा, तो हम क्या करेंगे, रेखा AB को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखिए रेखा AB को हम आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखना है ये हमारा शीर्ष लंब भी खिंचा हुआ है इस पे, तो इसे नहीं, हमारा थोड़ा सा अलग खिंचेगी एक रेखा। देखिए बच्चों हमने ये जो रेखा खींची है ये AB को आगे बढ़ाती हुई हमने रेखा खींच दी। अब हम क्या करेंगे, बिंदु C को या शीर्ष C को केंद्र माना हमने और एक चाप लगा देंगे। देखिए ये हमने चाप लगा दिया, चाप मैंने बड़ा लगाया है जिससे आपको देखने में आसानी होगी। अब हम क्या करेंगे, जहां पर भी ये दो एक जगह काटेंगे हम उसे क्या दे देंगे, कोई नाम दे देंगे। देखिए इसे हमने नाम दे दिया J और K। अब क्या करेंगे, बिंदु J और K को केंद्र मानेंगे। देखिए बच्चों बिंदु J को केंद्र मानते हुए चाप लगाएंगे और बिंदु K को केंद्र मानते हुए चाप लगाएंगे।
बिंदु जे को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, इसी प्रकार बिंदु के को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। बच्चों हमने एक चाप लगा दिया बिंदु जे को केंद्र मानते हुए, एक चाप हमने बिंदु जे को केंद्र मानते हुए लगा दिया ये वाला, और उसी प्रकार दूसरा चाप हमने बिंदु के को केंद्र मानते हुए लगा दिया। कौन सा चाप? ये वाला। तो दो चाप हमारे हो गए बिंदु जे को और के को केंद्र मानते हुए। अब हम क्या करेंगे, जहां से हमने ये चाप लगाए हैं, कौन से शीर्ष के लिए हमने ये चाप लगाए हैं? हमने ये शीर्ष सी के लिए चाप लगाए हैं। तो हम क्या करेंगे, शीर्ष सी से जाती हुई एक रेखा खींच देंगे। देखिए शीर्ष सी से रेखा खींचते हैं। देखिए शीर्ष सी से रेखा खींचेंगे, हमारा जो इसे मिलाती हुई रेखा चली जाएगी। देखिए ये हमने इसे मिलाती हुई ये रेखा खींच दी। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, हमारा ये रेखा यहां पर एक तो ये मिल रही है सी एफ की, एक ये इसकी मिल रही है, और हमारी एक यहां पर मिल रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे ये सभी जो शीर्ष मिल रहे हैं वो कहां पर मिल रहे हैं? बीच में मिल रहे हैं, बिल्कुल यहां पे। इन सभी के जो शीर्ष लंब मिल रहे हैं कहां मिल रहे हैं? यहां पे। इसे हम मान लेते हैं बिंदु O। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के सभी शीर्ष क्या हैं? संगामी हैं। ये प्रश्न उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए ये आपके समझ में आ गया होगा। हमारा तीसरा कौन सा आया? एक तो AF आ गया, एक BI आ गया। तीसरे को नाम दे देते हैं CL, नाम दे दिया हमने तीसरे को CL। तो तीसरा क्या आ गया? CL आ गया। तीनों शीर्ष लंब आ गए हमारे शीर्ष A, B और C से, और तीनों शीर्ष हमारे कहाँ? एक बिंदु O पर मिल गए, अर्थात ये संगामी हो गए। अब हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। देखिए इसकी व्याख्या लिखते हैं। तो देखिए बच्चों हमने इसकी व्याख्या लिखी, दिया गया है हमें, जो हमें दिया गया है वो लिखा हमने, हमें जो रचना करनी है वो लिखी हमने, और जो हमने रचना की है वो रचना के चरण में हमने लिख दिया। क्या लिखा हमने? सबसे पहले हमने एक रेखाखंड AB कितना खींचा? 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमने 90 डिग्री के कोण की रचना की, और वहां पर हमने AC कितने सेंटीमीटर की खींची? 4 सेंटीमीटर की, और उसे मिलाते हुए हमने एक त्रिभुज की रचना कर दी। और हमने त्रिभुज के तीनों शीर्ष A, B और C को क्रमशः केंद्र मानते हुए उसके सामने वाली भुजा पर हमने क्या खींचे? शीर्ष लंब खींच दिए। तो वो तीनों जो शीर्ष लंब हमने खींचे, तीनों शीर्षों को केंद्र मानते हुए, तो उनके शीर्ष लंब हमने देखा कि एक बिंदु O पर मिलते हैं। यही हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों हमें क्या करना है, दो कोण बनाने हैं। इस प्रश्न में क्या दिया गया है? दो कोण दिए गए हैं, एक तो 65 डिग्री का और एक 80 डिग्री का, और एक भुजा दी गई है कितनी? 5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम एक भुजा खींच लेते हैं। एक भुजा खींचते हैं कितनी? 5 सेंटीमीटर की। देखिए 5 सेंटीमीटर की हम एक भुजा खींच लेते हैं। 5 सेंटीमीटर की हमने एक भुजा खींच ली। इसे कुछ नाम दे देंगे। मान लिया हमने इसे नाम दे दिया A और B। अब क्या करेंगे, एक भुजा पर हम 65 का कोण बनाएंगे और एक पर 80 का कोण बनाएंगे। देखिए चांदे की सहायता से कोण बनाते हैं। सबसे पहले बिंदु A पर हम कितने का बना लेते हैं? 65 का बना लेते हैं। बिंदु A पर हमने चांदा रखा। अब इस चांदे की सहायता से हम क्या करेंगे, अब 65 डिग्री का 65 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये बच्चों हमें दिख रहा है 60 हमारा यहाँ पे, 50 यहाँ पे और 70 यहाँ पे। तो हमारा 65 कहाँ बनेगा? 65 हमारा यहाँ पर बनेगा। ये हमारा यहाँ पर 65 बनेगा। देखिए हमने यहाँ पर एक रेखा खींच दी मिलाती हुई सीधी 65 डिग्री पे। देखिए 65 का कोण बन गया हमारा 60, 65, 70, 80, 90, 100। ये हमारा बिंदु A से हमारा कितने का कोण बन गया? 65 डिग्री का। अब हम बिंदु B से कितने का बनाएंगे? बिंदु B से हम बनाएंगे 80 डिग्री का। देखिए 80 डिग्री हमारा कहाँ पे आ रहा है? 80 डिग्री हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। देखिए बच्चों बिंदु B से हमने एक 80 डिग्री की रेखा खींच दी। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा ये चांदे का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चांदे को हम हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे कोई नाम दे देना है। इसे हम कोई नाम दे देंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर ये 8.9 सेंटीमीटर 8.9 सेंटीमीटर लिख के आ रहा है। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, आप कितने भी सेंटीमीटर का उसे खींच सकते हैं। करना है बच्चों, हमें शीर्ष ABC को हमने क्या करना है, जिस प्रकार से हम अभी तक सॉल्व करते आए क्वेश्चनों को, उसी प्रकार से हमें ये सॉल्व करना है। क्या करेंगे, बिंदु A को
बी को और सी को केंद्र मानते हुए हम उसके सामने वाली भुजाओं पर शीर्ष लंब खींचेंगे। देखिए शीर्ष ए को लेते हुए उसके सामने वाली भुजा बी सी पर शीर्ष लंब खींचते हैं। देखिए किस प्रकार खींचेंगे। शीर्ष ए पर हम अपनी प्रकार लेके आएंगे और उसके सामने वाली भुजा पर चाप लगाएंगे। देखिए छोटी पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, इस रेखा BC को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। देखिए आगे बढ़ाते हैं रेखा को। देखिए बच्चों हमने ये रेखा BC थोड़ी आगे बढ़ा ली। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे चाप लगाएंगे। चाप लगाते हैं। देखिए बच्चों, देखिए शीर्ष A को केंद्र मानते हुए उसके सामने वाली रेखा BC पर चाप लगाएंगे और जहां पर वो रेखा काटेगी उसे हम कुछ नाम दे देंगे। हमने उसे नाम दे दिया D और E। अब क्या करेंगे, बिंदु D को और बिंदु E को केंद्र मानते हुए चाप लगाएंगे और बिंदु E को केंद्र मानते हुए चाप लगाएंगे और जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे हम उसी शीर्ष से, जहां से हमने शुरू में केंद्र माना था, शीर्ष A से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे जहां पर उनका प्रतिच्छेदन हुआ है। देखिए मिलाती हुई रेखा खींचते हैं। हमने शीर्ष A से उसके प्रतिच्छेदन बिंदु पर मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच दी। उसे हम कोई नाम दे देंगे। हमने इस शीर्ष लंब को नाम दे दिया, हमने मान लिया AF, हमने इसे नाम दे दिया, F नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, शीर्ष B को केंद्र मानते हुए वही काम करेंगे। उसके सामने वाली भुजा पर दो भागों में काटेंगे। क्या हमें लाइन लंबी करने की आवश्यकता है? हाँ, हमें लाइन लंबी करने की आवश्यकता है। देखिए बच्चों क्या करेंगे, शीर्ष B को केंद्र मानेंगे और उसके सामने वाली भुजा को एक चाप की मदद से काट देंगे। देखिए चाप लगाएंगे उसके सामने वाली भुजा AC पर। क्योंकि वो रेखा छोटी पड़ रही थी तो हमने वो रेखा आगे तक बढ़ा ली है डॉट डॉट की हेल्प से। अब जहां पर भी ये रेखा कटेगी उसे क्या करेंगे, हम नाम दे देंगे। मान लिया हमने इसे नाम दे दिया F और G, नाम दे देते हैं इसे F और G। अब जहां पर भी ये एक दूसरे को F और G पर कटी है वहां से हम केंद्र मानेंगे और दो चाप लगाएंगे। देखिए बिंदु F को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया, इसी प्रकार बिंदु G को केंद्र मानते हुए दूसरा चाप लगाएंगे। बिंदु F को और बिंदु G को केंद्र मानते हुए हमने दो चाप लगा दिए और जहां पर भी इनका प्रतिच्छेदन हुआ है वहां से हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। कहां, शीर्ष B पर। देखिए शीर्ष B पर इसे मिलाती हुई हमने एक सीधी रेखा खींच दी। अब क्या करेंगे, इसे हम एक नाम दे देंगे। मान लिया हमने इसे नाम दे दिया I। तो हमारे दो शीर्ष लंब आ गए। एक तो आ गया हमारा A के साथ क्या आया है हमारा F, और B के साथ क्या आ गया BI। अब हमारा एक शीर्ष लास्ट बचा, शीर्ष C। शीर्ष C से भी उसके सामने वाली रेखा क्या है, शीर्ष C के सामने वाली रेखा AB, उस पर चाप खींचेंगे। देखिए शीर्ष C को केंद्र लेते हैं। देखिए बच्चों शीर्ष C को हमने केंद्र लिया और उसके सामने वाली भुजा देखते हैं क्या हम चाप लग जाएगा बिना बढ़ाए? नहीं लग पाएगा। तो हम क्या करेंगे, रेखा AB को आगे बढ़ाएंगे। देखिए बच्चों हमने क्या किया, रेखा AB को आगे तक बढ़ा दिया क्योंकि हमारी रेखा छोटी पड़ रही थी, इस पर चाप नहीं लग पाता। अब हम क्या करेंगे, शीर्ष C को केंद्र मानते हुए अब हम इस पर रेखा AB पर चाप लगा देंगे। चाप खींचते हैं, ये हमारा चाप खिंच गया और जहां पर भी चाप खिंचा है उसे हम कुछ नाम दे देंगे। हमने इसे नाम दे दिया J और K। यहाँ पे हो गया J और यहाँ पे हो गया K। कहाँ पे काटा है, ये यहाँ पे कट रहा है तो इसे नाम दे दिया K। देखिए अब हम क्या करेंगे, J और K को केंद्र मानेंगे। देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, बिंदु J को और K को केंद्र मानते हुए रेखा खींचेंगे। बिंदु J को केंद्र लेते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उतनी ही दूरी लें, हम इसकी आधी से ज़्यादा दूरी लेंगे क्योंकि आगे चाप ज़्यादा बड़ा लग जाएगा। तो क्या करेंगे, इसकी आधे से अधिक हमने दूरी ली, आधे से अधिक दूरी लेते हुए हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। एक चाप लगाया J से, अब दूसरा चाप लगाएंगे K से। बिंदु K को केंद्र मानते हुए दूसरा चाप लगाएंगे, K को केंद्र मानते हुए एक चाप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी ये चाप कटा है उसे
शीर्ष सी से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। देखिए शीर्ष सी से मिलाती हुई रेखा खींचते हैं, शीर्ष सी से मिलाती हुई रेखा हमने ये खींच दी। अब देखिए क्या दिख रहा है हमें, ये जो तीनों शीर्षों की हमने शीर्ष लंब खींचे हैं ये हमारा कहाँ पर, यहाँ पर मिल रहे हैं आपस में, ये मिल गए। तो ये हमारा संगामी बिंदु होगा, मान लिया इसे हमने O मान लिया। यही हमें प्रश्न में प्रूफ करना था कि सभी शीर्ष लंब क्या होंगे, संगामी होंगे। अब देखते हैं इसकी थ्योरी किस प्रकार लिखेंगे। देखिए बच्चों, हमने इसकी व्याख्या किस प्रकार लिखी, हमें क्या दिया गया है, एक 65 डिग्री का कोण, एक 80 डिग्री का कोण और एक भुजा दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर की। तो इन तीनों की मदद से हमने क्या किया, सबसे पहले एक रेखा खींची AB कितनी, 5 सेंटीमीटर की, और उसके बाद रेखा बिंदु A पर हमने क्या खींचा, एक 65 डिग्री का कोण खींचा और बिंदु B पर हमने 80 डिग्री का कोण खींचा। और जहां पर भी वो दोनों आपस में एक दूसरे को मिलेंगे वहां पर हमने बिंदु C मान लिया और बिंदु C को हमने एक त्रिभुज की रचना से जोड़ दिया। अब क्या किया हमने, शीर्ष A को, B को और C को केंद्र मानते हुए बारी बारी से उनके शीर्ष लंब खींच दिए उनकी सामने वाली भुजा पर, और हमने देखा कि सभी तीनों शीर्षों के जो शीर्ष लंब हैं वो एक बिंदु O पर मिल रहे हैं। यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करा रहा था। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और इस वीडियो को भी मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। इसका पार्ट 3 बनाऊंगा जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कराए जाएंगे। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं, फिर आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।